नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से सुपरिचित करवाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद अप्रमाद वग्गो गाथा नंबर 32। अप्रमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिस वा अब्भो परिहानाय निपालसेस संतिके। अर्थात जो भिक्षुक अप्रमादी है, प्रमाद से भयभीत होता है, उसका पतन नहीं होता है। वह तो निर्वाण के निकट पहुंचा हुआ होता है। दोस्तों, इस गाथा के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति अप्रमादी है और प्रमाद में नहीं फंसता है, ऐसे अप्रमादी व्यक्ति का पतन असंभव है। अप्रमादी हर जगह पूजनीय और प्रशंसनीय है, इसीलिए अप्रमादी बने। दोस्तों, अप्रमादी का पतन नहीं होता है, अप्रमादी व्यक्ति का पतन असंभव है। आइए इसी एक कथा के माध्यम से समझते हैं। तिस्स स्थविर की कथा से। तिस्स नामक एक स्थविर का जन्म श्रावस्ती के पास एक छोटे से नगर में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली और भिक्षुक का जीवन जीने लगा। वह भोजन के लिए पास के गांवों में जाया करता था। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता था वह उसे खा लेता और पुनः अपनी साधना में लग जाता था। वह बड़े बड़े आयोजनों में भी नहीं जाता था। अन्य भिक्षुकगण इस भिक्षुक के विषय में चर्चा किया करते थे। इस भिक्षुक ने घर द्वार छोड़ दिया है, पर उसका मोह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। वह हमेशा अपने सगे और संबंधियों से ही दान लेता है। तब भिक्षुओं ने इस बात की शिकायत शास्ता से की। तब शास्ता ने तिस्स को बुलाकर पूछा, मुझे शिकायत मिली है कि तुम अपने सगे संबंधियों के यहाँ आते जाते हो, क्या यह सही है? तिस्स ने शास्ता को प्रणाम किया और स्पष्ट किया, भगवान, यह सच है कि मैं बार बार अपने गांव जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करता हूँ कि भिक्षा मिल जाए। जैसे ही पूरी भिक्षा मिल जाती है, मैं वहां से लौट आता हूँ, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाता हूँ। मैं जो भी भोजन मिलता है उसे खा लेता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। फिर गांव वालों के साथ हिलमिल कर क्यों विचरूंगा? शास्ता ने भिक्षुओं के सम्मुख तिस्स की प्रशंसा की और कहा कि भिक्षुओं को तिस्स के समान होना चाहिए, अपनी आवश्यकता के मुताबिक ही जीवन चलाना चाहिए। इस संबंध में शाक्य मुनि ने पूर्व काल की एक कथा सुनाई। किसी समय एक गुल्लर के पेड़ पर पक्षीराज तोता रहता था। उसके साथ उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहते थे। धीरे धीरे पक्षी गुल्लर के सारे फल खा गए। वृक्ष फलहीन होने लगा। सभी पक्षियों ने दूसरी जगह जाने का विचार बनाया। पक्षीराज ने कहा, तुम लोगों को जाना है तो बेशक जाओ, पर इस पेड़ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो कुछ भी बचे कुचे फल हैं, उन्हें खाकर मैं अपना जीवन चला लूंगा।
चाहे जो भी हो मैं यहीं पर रहूंगा। सभी पक्षी चले गए पर वह तोता वहीं रुक गया। तब इंद्र तथा उसकी पत्नी सुजाता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पेड़ को इस प्रकार हिलाया मानो वह गिर रहा हो। ऐसा तूफान भेजा जैसे बाज झपट्टा मार रहा हो, फिर भी वह तोता कहीं नहीं गया। तब इंद्र तथा सुजाता ने उससे पूछा कि वह पेड़ छोड़कर क्यों नहीं गया। उसने जवाब दिया, उस पेड़ के साथ उसकी कृतज्ञता का भाव जुड़ा हुआ है, अतः वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उस जन्म में वह तोता बुद्ध स्वयं थे और अनिरुद्ध शक्र था। तभी शास्त्रा ने यह गाथा कही थी कि जो व्यक्ति अप्रमादी है, जो प्रमाद नहीं करता है, उसका पतन होना असंभव है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अप्रमादी व्यक्ति का पतन कर सके। इसीलिए अप्रमादी बने। अप्रमादी हर जगह प्रशंसनीय और पूजनीय होता है और जो अप्रमादी है वह निर्वाण के समीप होता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन को मार्गदर्शित किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।